अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुआवी वीडियो सूट जो है, जिसका भी 2020 वर्जन आ गया हुआ है, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन कैप्चरिंग करने के लिए, अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या वीडियो के अंदर बहुत छोटा मोटा सा अगर आपने कोई हिस्सा काटना हो तो आप उसको जो है इसकी मदद से काट सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो स्क्रीन को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है किस तरह से हम उसे जो है वो बेसिक एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास मुआवी वीडियो शूट है। हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। ये आपका वीडियो एडिटर जो है वो लॉन्च होकर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं कि आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ये हम जो है अभी अपडेट नहीं करना चाह रहे, तो ये हर दफ़ा आपके पास मैसेज आता है, तो आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए एक अलग से इनका मॉड्यूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो लॉन्च हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप स्क्रीन को कैप्चर करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअली इनका जो स्क्रीन कैप्चरिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलरेडी रनिंग फॉर्म में होता है। अगर आप उसे यहाँ पर देखें तो ये इस तरह का जो है वो आपको रनिंग फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। तो ये ऑलरेडी भी रनिंग फॉर्म में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कह देगा कि ये ऑलरेडी रनिंग फॉर्म में है। मैं इसे फ़िलहाल यहाँ से क्विट कर देता हूँ ताकि वहाँ से आपको जो है बता दूँ किस तरह से ये रन होगा। ठीक है जी, वापस आते हैं हम जो है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने आमतौर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके फिर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दें, या आप इससे पहले लॉन्च कर लें। ज़रा बेहतर है पहले लॉन्च कर लें ताकि आपको जो है पता हो कि आपने किस तरह की जो है सेटिंग करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान जो है, इसलिए हम पहले लॉन्च करते हैं। जैसे हम लॉन्च करेंगे तो इसका ये मॉड्यूल एक अलग से मॉड्यूल है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के काम करता है। तो ये आपका लॉन्च हो जाएगा और लॉन्च होकर आपका यहाँ पे ये छोटे से साइड पे जो है एक मेन्यू के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये कि अगर आपने सिर्फ स्टिल कैप्चर करनी है इमेज जो है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपने वीडियो जो है वो कैप्चर करनी है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हम वीडियो पे फिलहाल क्लिक करते हैं। तो ये आपका ये जो है रनिंग होने के बाद पूछेगा जी आपने कौन सा हिस्सा जो है वो कैप्चर करना है। तो आप इसे बता सकते हैं हमने कौन सा हिस्सा। अगर कुछ हिस्सा करना है तो फिर आप उसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप जो है इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे बल्कि पूरी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके जो है ये कॉर्नर में आके डबल क्लिक कर दें, ये एक सिंगल क्लिक कर दें तो पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद वो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन जो है हमारे पास वो जो है पुराने वाले के अंदर काफ़ी डिफरेंट थी, अब काफ़ी डिफरेंट आ गई हुई हैं। अगर आप जो है वो कीबोर्ड को कैप्चर करना चाह रहे हैं, नहीं आपकी जो भी की प्रेस करें उसको जो है वो शो करवाए स्क्रीन के ऊपर जो, तो आप इसको क्लिक कर दें, यानी इसको इनेबल कर दें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसको डिसेबल कर दें क्लिक करके जस्ट जो है। अगर आप माउस के क्लिक्स को जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर लें, और अगर नहीं करना चाह रहे उसे डिसेबल कर दें। और अगर आप अपने माउस को कैप्चर करना चाह रहे हैं, अपने माउस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग वीडियो जो है, तो फिर आप इसको भी क्लिक कर दें। फिलहाल मैं तीन ऑप्शन जो है वो इनेबल कर देता हूँ कि हम जो है वो तीन ऑप्शन जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो है ऑल की स्ट्रोक या अगर आपने शॉर्टकट सिर्फ कैप्चर करने तो आप शॉर्टकट सिर्फ कैप्चर कर लें। फिलहाल हम अभी शॉर्टकट सिर्फ कैप्चर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है वो सिस्टम की ऑडियो है। अगर आप सिस्टम ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल रखें। इनेबल की शक्ल में जो है कुछ इस तरह का कलर जो है वो कलर में हो जाएगा, और अगर डिसेबल होगा तो इस तरह से जो है कुछ ग्रे शेप में आ जाएगा। तो इसी तरह से ये माइक है हमारे पास जो है, हम माइक को कैप्चर करना चाह रहे हैं, माइक की जो है वो साउंड कैप्चर करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसे इनेबल रखा हुआ है। हमारे पास जो कैम है उससे हम अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इसको जो है डिसेबल रखा हुआ है। तो ये काम सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट जो है वो क्लिक करेंगे। तो क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। मैं ज़रा जूम आउट करके इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखें ये कुछ मेन्यू देने के बाद आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये रिकॉर्डिंग अब आपकी स्टार्ट हो चुकी हुई है। आपने जैसे ही इस रिकॉर्डिंग को जो है वो एंड करना होगा, आपके पास जो शॉर्टकट की उसने शो करवाई थी F10 की शॉर्टकट की है, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो F10 प्रेस कर देंगे तो ये आपकी वीडियो जो है वो कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर होने के बाद वीडियो जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई हुई है। तो इस वीडियो को अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये जो अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद ये जो आपका एक ओपन हुआ है, ये असल में आपका वीडियो एडिटर नहीं है, लेकिन इसमें आप बेसिक किस्म की एडिटिंग जो है वो कर सकती हैं। अब ये जो बेसिक किस्म की एडिटिंग है उसमें आप सिर्फ जो है इसका कुछ पोर्शन जो है वो काट सकते हैं। अगर आपने कुछ पोर्शन जो है इसके अंदर से काट रहे हैं, मिसाल के तौर पे
मैं यहाँ पे इसे लेके आता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख लें तो मैंने कुछ पोर्शन जो है इसका वो लेना है यहाँ से जो है। अगर आप देखें ये माउस हाईलाइटेड आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो ये पोर्शन मैंने इसका यहाँ से जो है वो कैप्चर करना है। तो मैं यहाँ से रख के इसको जो है वो कट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। उसके बाद जो पोर्शन मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये वाला यहाँ तक रखना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा से कट लगा दूंगा, ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास जो पोर्शन है वो ये वाला रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके इतना पोर्शन जो है वो रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो बाकी जो पोर्शन आपको नहीं चाहिए उन पे क्लिक करें और उनको जो है वो आप फिर यहाँ से डिलीट कर दें। मिसाल के तौर पे ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया हमारा जो है। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए था, या फ़र्ज़ करें ये चाहिए, तो ये नहीं चाहिए था, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो बाकी पोर्शन जो है हमारे पास वो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप कोई और पोर्शन भी डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको जस्ट सेलेक्ट करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव की। आप जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा भाई आपने क्वालिटी किस तरह की रखनी है, उसकी आउटपुट जो किस तरह की रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखें फॉर्मेट हमारे पास MP4 है। अगर आप कोई फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम अभी MP4 के अंदर जो है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे जाके वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप जो है बेटर क्वालिटी या स्मॉलर साइज़ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे वो साइज़ साथ आपको बता रहा होता है अप्रॉक्सीमेट साइज़ जो है। स्मॉलर साइज़ में ये है कि आपके पास क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी लेकिन साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेटर क्वालिटी चाह रहे हैं तो फिर आपके पास साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तकरीबन उसके डबल आ जाएगा। रेजोल्यूशन हमने जो पूरी स्क्रीन की ली हुई थी वो यही मेरे पास रेजोल्यूशन है मेरी स्क्रीन की जो है, तो यही कैप्चर कर लेगा। सुपर स्पीड अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो चाहिए होगा ग्राफिक कार्ड अच्छा सा चाहिए होगा। मेरे पास फिलहाल बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड है, तो इसलिए ये यहाँ पे सुपर स्पीड की तरफ जो है वो नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे इसे सेव करेंगे तो वो आपसे जो है वो ये थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड करेगा कि उसके अंदर वो आपकी वीडियो सेव कर लेगा। सेव करने के बाद वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि अगर आप इस वीडियो को ओपन करके देखना चाह रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। शो इन फोल्डर करेंगे तो ये हमें वो वीडियो जो है वो फोल्डर के अंदर शो करवा देगा और आप इसे प्ले करके फिर जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था ये बेसिक साइज़ का एक जो है वो इंट्रोडक्शन था कि एक मुआवी के साथ आप किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप फिर उसे किस तरह से जो है वो स्टोर कर सकते हैं बेसिक एडिटिंग के साथ जो है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसकी मज़ीद डिटेल से बात करेंगे कि इसका वीडियो एडिटर जो है वो कैसे काम कर सकता है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।